हेलो, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट का। बात करेंगे झारखंड शिक्षक 11 वर्ष से लंबित शिक्षकों का प्रमोशन। जी हाँ, 11 वर्ष से जो इंतजार कर रहे थे कि सर हम मेरा प्रमोशन कब होगा, सरकार से आग्रह कर रहे थे, अब आ गया है आपका घड़ी। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इसमें हेडमास्टर के पदों पर बहाली अब होगी शुरू। बहुत जल्द जो है बम्पर बहाली आने वाली है शिक्षक में, टीजीटी हो, पीआरटी हो, और साथ ही साथ जेटेट का भी एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द जो है आपका, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाती है सरकार की ओर से बहुत जल्द आपका सूचित मिलेगा सूचना। तो चलिए पहले जानते हैं कि जो शिक्षकों का प्रमोशन है और हेडमास्टर की पदों पर बहाली है उसकी पूरी जानकारी। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, डिटेल समझते हैं एक एक करके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि 11 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं शिक्षकों का अब होगा प्रमोशन। 1113 को मिलेगा लाभ। ठीक है, इसमें कहा कि जिला में 11 साल से जो शिक्षकों का प्रमोशन लंबित था, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा एवं संस्कार विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने रांची, लोहरदगा और साहिबगंज को छोड़कर सभी जिले के डीएसई को आदेश जारी कर कहा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ग्रेड 4 एवं ग्रेड 7 में अनियमित प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि वरना दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। आदेश के बाद शिक्षा विभाग रेस हो चुका है। इससे यह साफ हो गया है कि अब जनवरी महीने तक शिक्षकों की लंबित प्रमोशन दिया जाएगा, जिससे जिले के 1113 शिक्षकों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके लिए पहले तो विभाग की ओर से 1421 शिक्षकों की वरीयता सूची मिली थी, है ना, बनी थी, लेकिन अब प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति अधिनियम यदि देखा जाए या नियमावली देखा जाए तो 1993 के तहत प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 2014 के बाद प्रमोशन नहीं, यानी 1421 शिक्षकों की बनी थी प्रमोशन सूची। ठीक है, इसमें कहा गया कि 1515 स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से मार्च में ही प्रमोशन के लिए 1421 शिक्षकों की सूची एनआईसी में डाला गया था। शिक्षकों के प्रमोशन 2014 के बाद नहीं किया गया, मतलब बहुत दिन से लंबित था। करीब देखा जाए तो आपका 11 साल यानी 10 साल इधर हो गया और 2025 जनवरी में आपका प्रमोशन अब होने वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर 1013 जो है शिक्षकों का प्रमोशन होने वाला है। 1100, ठीक है, 1100 बोलते रहे, 1013। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो हुआ था 2014 के पहले जो है शिक्षकों का प्रमोशन हुआ था, लेकिन उसके बाद शिक्षकों का प्रमोशन 2014 के बाद नहीं किया गया था, है ना। एक बार डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पर सूची बनी तो शिक्षकों ने विरोध किया था। इसके बाद स्कूल शिक्षा संस्कार विभाग ने नई नियमावली बनाकर अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार दूसरी सूची जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और मेरिट दोनों के आधार पर बनाई गई। शिक्षकों से दावा आपत्ति की मांग की गई है। शिक्षकों ने दावा आपत्ति भी दर्ज करा दी है। इसके बाद लोकसभा चुनाव की वजह से प्रमोशन टल गया। ठीक है, लोकसभा चुनाव यदि आपका लेट से होता तो मे भी हो सकता है कि आपका इसी साल प्रमोशन हो जाता। ठीक है, 1013 शिक्षकों का, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से ये प्रमोशन टल गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। देखिए, हर बार किसी न किसी अड़चन की वजह से, ठीक है, बार बार होता था कि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले जो है इस बार प्रस्तावित दिया गया था, मतलब 2019 में, कि शिक्षकों का उसमें सूची टोटल 1421 शिक्षकों का सूची बना था। ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव आ जाता था और इस प्रकार से टल जाता था। ठीक है, तो अब बोला गया है कि हर बार इस प्रकार से न कई अड़चन की वजह से 2014 के बाद से अब तक शिक्षकों की प्रमोशन नहीं हुआ। इसकी वजह से कुल मिलाकर 5777 शिक्षकों के वेतन में भी किसी न किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया है कि उन्होंने हर महीने आर्थिक रूप से नुकसान भी हो रहा है और 1318 शिक्षकों का प्रमोशन
की आस में सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, उन्होंने 1318 ऐसे भी शिक्षक थे जिसका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन किसी न किसी अड़चन की वजह से प्रमोशन ना हो पाया और वह क्या हुआ, रिटायर भी कर गया। ठीक है, यहाँ पर इसमें लिखा गया है, अब बात करेंगे, आपका क्लियर हो गया कि 1013 का प्रमोशन जनवरी में होने वाला है। ठीक है, उसका सूची आपका यथाशीघ्र मिलेगा। ठीक है, बहुत जगह जारी भी हो गया। अब यहाँ पर कहा गया कि 116 हेडमास्टर के रिक्त पदों पर भरी जाएगी, यानी 116 जो है हेडमास्टर पदों का शिक्षकों के प्रमोशन ग्रेड 7 में होने से मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक की स्वीकृति 116 पद भरी जाएगी। यह होने से शिक्षकों के वेतन आदि निकासी का काम DDO के रूप में प्रधानाध्यापक, जिसको हेडमास्टर बोलते हैं, ही करेंगे। वहीं ग्रेड 4 में 275 शिक्षकों का प्रमोशन मिलने वाला है। ठीक है, इससे बात करेंगे तो साइंस से भाषा और कला के शिक्षकों स्कूलों को मिलेगा, है ना, कला के शिक्षक स्कूल को मिलेंगे। वहीं ग्रेड 3 में 500 से अधिक शिक्षकों का प्रमोशन मिलने की संभावना यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है, ध्यान रखिएगा कि प्रमोशन नहीं होने से स्कूल में हेडमास्टर की है कमी। ठीक है, जिले में मध्य विद्यालय के लिए 116 पद स्वीकृति है, लेकिन जिले में एक ही स्थायी प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर कार्यरत नहीं है। एक भी क्या है, अभी हेडमास्टर कार्यरत नहीं है। ठीक है, उसकी जगह पर कार्यकारी के रूप में किसी न किसी को प्रधानाध्यापक के पदों पर रखा गया है या प्रभारी के रूप में। सभी स्कूल प्रभारी में चल रही है। यहाँ पर ये भी क्लियर कहा गया है कि सभी स्कूल जो है अभी प्रभारी हेडमास्टर के रूप में चल रही है। ठीक है, जिले में 9 शिक्षक प्रधानाध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं होने तक वे भी DDO निकासी और व्यवधान पदाधिकारी नहीं बन सकते। ठीक है, लेकिन वेतन करियर की बात की जाए तो जबकि वेतन करियर भुगतान सेवानिवृत्त लाभ अर्जित अवकाश मेडिकल अवकाश सही समय पर नहीं मिल पाता। बोकारो जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान ठीक है सचिव नाम है गौतम कुमार सिंह ने कहा कि अब प्रमोशन के रास्ते के सभी अड़चन दूर की गई, इसलिए शिक्षकों को जल्द प्रमोशन का लाभ मिलने वाला है, यह मिलना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का न्यूज़ निकल कर आ रहा है, तो बहुत अच्छी खबर है। बाकी अपडेट आपको समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है जो भी अपडेट हो चुके हैं इस अवगत से, और बाकी जो भी न्यूज़ JSSC या झारखंड सरकार रिलीज करती है अपडेट आपको मिलते रहेगा। चलिए, थैंक यू।